उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे कर चुका है। राज्य जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है जगह जगह और इसी कड़ी में आपको बताएं कि दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें जन जागृति यानी कि उत्तराखंड जन जागृति समिति की ओर से ये कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पे भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सांसद और विधायक समेत तमाम जनप्रतिनिधि और उत्तराखंड की जो संस्कृति के कलाकार हैं वो लोग शामिल हुए। हमारे साथ संस्था के संगठन मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये आयोजन आयोजित किया गया और क्या मोटिव था इसका। धन सिंह जी, सबसे पहले तो K24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पे भव्य आयोजन आपने किया, 25 साल उत्तराखंड के पूरे हो चुके हैं, किस तरह की तैयारियां की आपने? हमने ये है कि यहाँ पे जो है 25 साल से हम हर साल यहाँ पे जन जागृति संघ के तरफ से ये भव्य कार्यक्रम करते हैं। जो हमारा ये उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे संघ के सदस्य हैं जो सब लोग हम अपना एकत्र होके सारा इस प्रोग्राम के लिए अपना दिन रात एक करके इस भव्य प्रोग्राम को मनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के सारे परिवार यहीं पे रहते हैं, अब वहाँ तो कोई बहुत कम है। और जो अपने जो आने वाली पीढ़ी है हमारे को, उनको हम ये चीज़ सिखाते हैं कि हम आगे के लिए तुमने ये अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना, जो हमारी बोली भाषा है उसको हम आगे बढ़ाते रहें। अभी आपने वो दौर भी देखा जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था, आपने वो दौर देखा जब उत्तराखंड अलग हुआ, उत्तराखंड का जन्म हुआ और आज 25 साल पूरे हो चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं, कैसे भाव है? भाव यही है कि पहले जब हमारा उत्तराखंड यूपी से मिला हुआ था तो यूपी में और उत्तराखंड में विकास नहीं हो पाता था। इसलिए हमारा जो हमने आंदोलन किया, हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं यहाँ पे इस समय और एक और कोई हैं, इन्होंने आंदोलन में बंद भी हुए थे। ये लोग काफ़ी मतलब संघर्ष से इन्होंने काफ़ी लोगों ने उत्तराखंड को अलग करने के लिए अपनी मतलब अपनी जान गंवाई है। यहाँ पे कई उसके वो करा प्रयास करा कि मतलब कैसे हमारा उत्तराखंड अलग हो। बहुत आंदोलन किया, फिर आंदोलन करने के बाद कई लोग हमारे शहीद हुए, तो उसके बाद हमारे को ये आंदोलन करने के बाद ही हमें उत्तराखंड अलग मिला। अब ये है कि उत्तराखंड में अच्छा विकास हो रहा है जो भी है। उत्तराखंड अब 25 साल पूरे कर चुका है, अगले 25 साल का क्या आप देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे विकास होगा और संस्कृति को लेकर खास तौर से, क्योंकि संस्कृति को लेकर आप चल रहे हैं, जो संजोए हुए हैं संस्कृति को उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आने वाले जो 25 साल है उसको लेके उत्तराखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? उत्तराखंड संदेश ही देना चाहता हूँ कि अपने जितने भी हमारे ये नेता लोग हैं जो अच्छे काम करेंगे तो उनको हम आगे बढ़ाएंगे या आगे उनके साथ रहेंगे। बाकी नहीं तो हम नए युग को देखेंगे, नए युग को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपने उत्तराखंड पे ध्यान रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं अमन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अमन खड़ाया जी, जो कि सोशल वर्किंग में आप देखते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। उत्तराखंड वासियों के लिए कोई भी समस्या हो हर समय अमन खड़े रहते हैं। अमन जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। अमन जी, आज 25 साल पूरे हो चुके हैं, किस तरह से देखते हैं इन 25 सालों को? सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की समस्त जनता को सादर अभिनंदन करता हूं और उत्तराखंड स्थापना दिवस की बधाई देता हूं और K24 न्यूज़ के जितने भी मित्र हैं सबको बधाई प्रेषित करता हूं। तो आज उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस 25वीं वर्षगांठ मना रहा है और हमारा जो भी स्वास्थ्य के प्रति सबसे अहम मुद्दा रहता है, हम जो स्वास्थ्य पर ही काम करते आए हैं तकरीबन 17-18 सालों से। अभी भी सर जो व्यवस्था मिलनी चाहिए हमारे उत्तराखंड में स्वास्थ्य के लिए अभी तक नहीं मिल पाई है। मरीज आधे रास्ते में दम तोड़ देते हैं और न अस्पतालों में अच्छी फैसिलिटी है, न वहाँ पे औजार हैं जिससे डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट मरीजों का कर सकें और आधे रास्ते में हमारे मरीज दम तोड़ देते हैं। आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे स्वास्थ्य के लिए मैं पिथौरागढ़ के दूरदर्शी से क्षेत्र पिथौरागढ़ से आता हूँ। वहाँ की स्थिति मैं बताऊँ तो अस्पतालों में अभी MRI मशीन तक नहीं है। तो आपकी न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारे शासन प्रशासन से कि एक MRI मशीन तो उपलब्ध करा दीजिए। बिल्कुल अमन जी, यहाँ पे जन जागृति संघ जो है आपका, उसकी तरफ से हर साल आयोजन किया जा रहा है। आज 25वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है, किस तरह का आयोजन यहाँ पे किया गया? सर हमारा मकसद यही है कि जहाँ भी हम रहें अपनी संस्कृति को, अपने
संस्कृति को आगे बढ़ाएं। और ऐसे हमारी उत्तराखंड जन जागृति संघ है जो दिल्ली में तकरीबन 7-8 वर्षों से कार्य करते आई है। जैसे कोरोना काल चला था उस समय जितने भी हमारे उत्तराखंड निवासी थे जिनको राशन नहीं मिल पा रहा था या इलाज के लिए पैसे नहीं थे, सब कुछ व्यवस्था इन्होंने करके दी। और अभी भी हमारा मकसद रहता है कि हम सब अपने समाज को एकजुट और एकमुठ लेके चलें। और हमारे साथ जन जागृति संघ के वरिष्ठ सदस्य भी जुड़ गए हैं। हरीश सिंह रावत इनका नाम है और तमाम जो संस्था की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें इनकी अहम भूमिका रही। किस तरह का यहाँ पे आयोजन किया गया? 25 साल जो है 25वीं वर्षगांठ उत्तराखंड की मनाई गई है। 25वीं वर्षगांठ बनाई गई है। अभी अभी काफी मतलब वो प्रोग्राम अच्छा रहा। इसके लिए काफी मेहनत करी हम लोगों ने, काफी मेहनत करी। 1 महीने से हम संघर्ष कर रहे थे इसके बारे में, तो 1 महीने हमने पूरा प्रचार किया, इसका सारा कुछ किया। उसके बाद अभी आज ये प्रोग्राम संभव हुआ। और वैसे मैं रहने वाला उत्तराखंड से हूँ, रानीखेत से, ग्राम दुबना है, पोस्ट ऑफिस देलीखेत, जिला अल्मोड़ा, वहाँ का रहने वाला। आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं और दिल्ली में रह के इस तरह के आयोजन को बढ़ावा देते हैं, तो क्या मोटिव रहता है कार्यक्रम करने के पीछे? नहीं, मोटिव ये रहता है कि अपना कल्चर चलता रहे। जैसे हम वहाँ रहते हैं, वहाँ पे पहले कल्चर करते थे, फिर हम यहाँ आ गए, तो यहाँ आके वही कल्चर हम यहाँ पे करना चाहते हैं। आगे अपने बच्चों को वही चीज़ दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे उत्तराखंड के मतलब बोली है, भाषा है, वहाँ पे क्या चीज़ होता है, कैसे वहाँ पे किया जाता है और कैसे वो चीज़ होता है, तो वही चीज़ को यहाँ पर रिपीट किया जाता है। इसलिए हम ये प्रोग्राम हर साल ये प्रोग्राम रखते हैं और हर साल ये प्रोग्राम करते हैं। तो दिल्ली में उत्तराखंड के 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। जन जागृति संघ की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। K24 न्यूज के चीफ एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा कार्यक्रम लगा आपको और यहाँ पे जिस तरह से तैयारियां थी, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ। मैं आप भी से सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि मैं तो उस कल्चर, उस संस्कृति से जुड़ा हूँ और मैंने बचपन से ये सब देखा भी है। आपको कैसा लगा सबसे पहले, क्योंकि आप इस कल्चर से नहीं हैं, हालांकि पिछले 3-4 सालों से उत्तराखंड को आप बारीकी से देखते हैं, बहुत नज़दीकी से उत्तराखंड आपने कवर भी किया है, रोज उत्तराखंड की न्यूज़ को आप प्रसारित भी करते हैं। आपको ये कल्चर कैसा लगा, आप सबसे पहले बताइए। मेरे को बहुत अच्छा लगा और जिस तरह से मेरे आयोजन किया गया दिल्ली में और जिस तरह से तैयारियां की गई थी जन जागृति संघ की ओर से और यहाँ के जितने भी पदाधिकारी और जो भी लोग हैं उनकी तरफ से जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया वो वाकई में काबिल तारीफ है और इतने कम संसाधनों में। और सबसे खास बात है कि यहाँ पे आप उत्तराखंड से तो कई 100 किलोमीटर दूर रहने के बावजूद भी अपनी संस्कृति को जो है कैरी ऑन कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको वियर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और जो लोग वहां से उत्तराखंड से निकल के दिल्ली जैसे जो मेट्रो सिटीज में रहने आए हैं उन लोगों को भी बता रहे हैं कि कैसे हमें अपना कल्चर नहीं भूलना है। ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। बिल्कुल ऋषभ, जैसे कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में थे। देहरादून में उन्होंने आज ये हमारी जो 25वीं रजत वर्ष बनाया जा रहा है उसका आयोजन किया गया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 25 सालों का विकास की जो भी श्रृंखला थी वो प्रधानमंत्री को दिखाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई उद्घाटन किए वहां और कई बड़ी सौगात भी उत्तराखंड वासियों को दिया है। हालांकि उत्तराखंड का मतलब हम सिर्फ उत्तराखंड के रहने वाले नहीं, जितने लोग उत्तराखंड में रहते हैं ऋषभ, उतने ही लोग उत्तराखंड से बाहर भी रहते हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो लाखों लोग दिल्ली में रहते हैं जो अपने उत्तराखंड की माटी को सजाए रखते हैं और उत्तराखंड उनके दिलों में बसता है। ये आपने देखा भी होगा, यहाँ पर रंगारंग प्रोग्राम किया गया था। इस प्रोग्राम में दीपा नगरकोटी जो मशहूर सिंगर हैं वो भी आई थी। दर्शन फरसवान को आपने देखा होगा कि उन्होंने जब नंदा का गाना गाया था, नंदा गौरा का जब गाना गाया था, हुजूम आपने देखा होगा, यहाँ लोग नृत्य कर रहे थे और देवी देवता भी अवतरित हुए। यही हमारी कल्चर है, यही सभ्यता है और इसी को दिखाने के लिए, इसी को जागरूक रखने के लिए इन लोगों का ये प्रोग्राम था। और जितेंद्र तुमक्याल भी यहाँ सीमांत मुंशियारी से आते हैं, वो भी यहाँ पर सिंगिंग अपनी दिखा रहे थे। लगातार यहाँ पर देखा होगा आपने कि कई
गणमान्य हस्तियां भी यहाँ आए थे। यहाँ के खुद सांसद रामवीर बिधूड़ी थे, वो भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपना आशीर्वाद वचन यहाँ के लोगों को दिया और हर संभव मदद देने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। और आपने देखा होगा रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ लजीज पकवान भी थे। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड जन जागृत समिति जो है ये सिर्फ न सांस्कृतिक कार्य करती है बल्कि समाज के लिए अच्छा काम भी करती है। इनके द्वारा देखा जाए तो उत्तराखंड के लिए जो भी बन पाता है, उत्तराखंड के प्रवासियों के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बढ़ चढ़कर काम करते हैं। ऋषभ, बिल्कुल सर, एक सवाल और मैं करना चाहूंगा जी। कि दो डबल इंजन की अभी सरकार है जी। उत्तराखंड में जी। और तमाम विकास की हम जो है चीजें दिखाते रहते हैं और तमाम विकास भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है 2047 में अर्थव्यवस्था विश्व गुरु बनना और टॉप की अर्थव्यवस्था में पहुंचना, वो उस नंबर पे ग्लोबली अगर देखा जाए तो उसमें आपको अभी क्या लगता है कि उत्तराखंड के अंदर क्या ऐसा बदलाव होना चाहिए जो ये जो मिशन है 2047 का उसमें उत्तराखंड एक बेहतर तरीके से उभर कर आए और अपना योगदान दे सके? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल ऋषभ आपका, क्योंकि इस श्रृंखला को हमने चलाया था क्या खोया क्या पाया, यानी कि 25 साल का उत्तराखंड जवान हो चुका है, क्या खोया क्या पाया। हालांकि हमने बहुत सारे लोगों को खोया जो शहीद हो गए थे उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करने में, और कई विभूतियों ने अपनी प्राणों की शहादत दिया और कई लोगों ने जेल भरो आंदोलन भी उस समय रहा था। तो उसके बाद हमें एक स्वतंत्र राज्य मिला। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ये सौगात दी उत्तराखंड वासियों को। आज हम क्या खोया क्या पाया के मुहाने में खड़े हैं। तो 25 साल में देखा जाए तो उत्तराखंड को जिस तरह आगे बढ़ना चाहिए था उस गति में उत्तराखंड नहीं बढ़ा है। जैसे कि अमन ने अभी कहा था कि स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य और सड़क सबसे बुरे हाल उत्तराखंड के हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास काफी अच्छे हैं, सराहनीय प्रयास उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जा रहा है। आपको पता होगा ऋषभ, आप लगातार कवर करते हैं, उत्तराखंड से लगातार खबर आती है कि नकल विरोधी कानून भी लेकर आए पुष्कर सिंह धामी, और जो समान नागरिकता जो कानून था वो प्रदेश में पहला, देश के अंदर उत्तराखंड पहला प्रदेश है। तो कई कीर्तिमान भी उत्तराखंड में हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर आज भी उत्तराखंड जूझ रहा है, क्योंकि हमें मैदानी क्षेत्र में निर्भर होना पड़ता है। पहाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड पहाड़ों में बसता है, जो पहाड़ों की स्थिति होनी चाहिए वो अभी है नहीं। क्योंकि गैरसैंण राजधानी बनाने की बात हमारे शहीदों ने कही थी कि हम जब भी उत्तराखंड को अलग करेंगे तो हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, लेकिन इन 25 सालों के बावजूद आज गैरसैंण कहीं ना कहीं मुद्दा बना हुआ है। राजनीतिक अपनी रोटियां सेकते हैं, सभी कहते हैं कि कोई कहता है कि गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाएंगे, लेकिन अभी भी नहीं हो पाया। बहुत कुछ करना अभी बाकी है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उत्तराखंड ने कुछ नहीं किया, उत्तराखंड ने बहुत कुछ किया। हमारे प्रदेश में 10 मुख्यमंत्री हुए हैं और 10 मुख्यमंत्रियों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हालांकि भगत सिंह कोश्यारी और तीरथ सिंह रावत को समय कब मिला, मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ND तिवारी ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इनके कार्यकाल लंबे रहे।